हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मोटापा और पेट की चर्बी दोनों को कम कैसे करें। टिप्स टू रिड्यूस ओबेसिटी एंड बेली फैट। लास्ट वीडियो में हमने जाना ओबेसिटी क्या होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या होती है, इन्हें कैसे पहचाना जाता है व इनके क्या क्या कारण हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अगर मोटापे के शिकार हो जाते हैं तो हम ऐसा क्या क्या करें जिससे हम वापस अपना हेल्दी वेट पालें और ओबेसिटी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे अपने आप को बचा सकें। हमें एक बात समझनी है कि शरीर से चर्बी हटाने का, मोटापा कम करने का कोई भी मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि आजकल कई लोग पर्टिकुलर फूड या पर्टिकुलर एक्सरसाइज से मोटापा हटाने का दावा करते हैं। मोटापा कम करने के लिए दो बेसिक बातें जानना जरूरी है। इनको आप बोल सकते हो दो मूल मंत्र है और उन पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है। पहला, हम हमारे खाने में या भोजन में कैलोरी इनटेक को कम करना है जिससे शरीर में और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जाए और एक्स्ट्रा चर्बी जमा नहीं होने पाए। और दूसरा, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है जिससे जो शरीर में जमा चर्बी है उसे बर्न किया जा सके और कम किया जा सके, जिससे हमारे शरीर का वेट कम हो और शरीर को हेल्दी बनाया जा सके। साधारणतः मोटापे का किसी भी व्यक्ति में एक कारण नहीं होकर के अनेक कारण होते हैं, इसलिए इसको कम करने के लिए भी एक अप्रोच काम नहीं करती है, मल्टीपल अप्रोच की ज़रूरत है। मोटापे को कम करने के लिए हमें लगातार धैर्य से, लगन के साथ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंज करने का प्रयास करना चाहिए और जैसे जैसे हम सक्सेस होते जाएं, कामयाब होते जाएं, हमें उन्हें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि मोटापे का मेन कारण ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी का सेवन करना है, इसलिए मोटापा कम करने के लिए खाने में कैलोरी इंटेक को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा खाना न्यूट्रिएंट्स से, पोषक तत्वों से भरपूर हो जिससे हमारे शरीर में कोई भी तरह की कमजोरी नहीं आने पाए और कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो। यह ज़रूरी है कि कैलोरी इंटेक की मात्रा कैलोरी एक्सपेंडिचर की मात्रा से हमेशा कम हो। अगर हमारे दिन भर का कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है तो मोटापा कम करने के लिए हमको कैलोरी इंटेक उससे 20% कम करना ही होगा, जैसे 1600 कैलोरी। अगर हम प्रतिदिन 500 कैलोरी सेवन कम करें तो 14 दिन में हम अपना वजन 1 किलो कम कर सकते हैं और 1 महीने में हम 2 किलो कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर समय खाते रहना बंद करना होगा। खाने का एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल बना लेना होगा। पूरे दिन में 2 से 3 मील और 1 से 2 स्नैक्स खाने का सिस्टम बना लेना चाहिए। सुबह का भोजन भारी होना चाहिए, दोपहर का उससे हल्का और रात्रि वाला भोजन तो एकदम हल्का होना चाहिए, जिससे रात्रि में जो भोजन किया जाए वो कम हो, हल्का हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो। मेन मील को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार स्नैक्स खाने की जो आदत है उसको ज़रूर छोड़ देना चाहिए। जब तेज़ी से भूख लगे तब ही भोजन करना चाहिए और खाने को धीरे धीरे खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। खाने में क्या क्या खाएं, कितना खाएं, इसको बैलेंस व हेल्दी रखने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक तरीका माई प्लेट फूड गाइड ये हम सबको रिकमेंड किया है। उसके हिसाब से अगर हम दिन भर में 1 प्लेट खाने की मान लें तो हमारी आधी प्लेट फ्रेश फ्रूट्स
एंड वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए। और बाकी जो आधी प्लेट है उसमें हमको अनाज जैसे गेहूँ, चावल, जौ, ओट्स, कॉर्न और मिलेट्स व प्रोटीन फूड जैसे दालें, बीन्स, नट्स, सीड्स और नॉन वेज शामिल होना चाहिए। और साथ में डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही, बटर, चीज़, पनीर या घी का सेवन कम मात्रा में कर सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि खाने के शुरुआत में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा लिया जाए। कैलोरी इंटेक को कम करने के लिए हम कई तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जैसे कभी कभी हम पूरे दिन या आधे दिन का फास्टिंग कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरमिटेंट टाइम बाउंड फास्टिंग किया जा सकता है, जिसमें दिन भर को हमको ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। ईटिंग विंडो 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे का हो सकता है, जैसे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जिसमें हम कुल 3 से 4 बार मील व स्नैक्स खा सकते हैं। फिर 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे का हमको फास्टिंग करना है, जिसके दरमियान हम सिर्फ वाटर, पानी का सेवन कर सकते हैं। फास्टिंग के दौरान जो हमारे शरीर में चर्बी जमा है वो एनर्जी सप्लाई के काम आती है और धीरे धीरे उससे हमारा वजन कम होने लगता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने का बहुत ही प्रभावी तरीका है और इन दिनों में इसकी लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है। तीसरा, जब हम नॉर्मल वे में 2 या 3 मील या 1 या 2 स्नैक खाएं तो हमें कैलोरी इंटेक को कम करना होगा। कैलोरी इंटेक कम करने के लिए नंबर ऑफ फूड आइटम्स कम कर देने चाहिए और इन आइटम्स का पोर्शन साइज यानी सर्विंग साइज भी हमको कम कर देना चाहिए, जिससे कैलोरी इंटेक अपने आप कम हो जाए। प्रत्येक खाने में हमको आइटम्स इस प्रकार सेलेक्ट करने हैं कि हमारा कैलोरी इंटेक तो कम हो लेकिन भरपूर न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते रहे, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जिससे किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर में डेफिशिएंसी नहीं होने पाए। इसके लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम डाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम फूड आइटम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं: ग्रीन फूड्स, येलो फूड्स और रेड फूड्स। ग्रीन फूड्स वो हैं जिनमें कैलोरी कम होती है, फैट कम होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं और इनका सेवन हम बिना किसी लिमिटेशन के आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन ये दोनों सीजनल होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, दोनों का सेवन करना है। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हैं। ज़्यादा फाइबर होने से इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ये दूसरे फूड में जो कैलोरी रहती है उसके एब्जॉर्प्शन को भी धीमा कर देते हैं और इनसे पेट अधिक समय तक भरा हुआ रहता है। येलो फूड जिनमें न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर होते हैं लेकिन साथ में उनमें कैलोरी और फैट ये दोनों भी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन हमको मॉडरेशन में करना है। जैसे अनाज, स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो और डेयरी प्रोडक्ट्स व लीन मीट। खाने में मोटे अनाज जैसे होल व्हीट, ब्राउन राइस, जौ, मक्का, मिलेट्स, इनका सेवन अधिक करना है। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ओट्स, रागी आदि शामिल कर सकते हैं। मैदा व वाइट राइस का सेवन नहीं करना चाहिए। होल फेट मिल्क का सेवन नहीं करना है, इसकी बजाय स्किम मिल्क का व्यवहार करना है, वो भी एक दिन में मैक्सिमम 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर। रेड फूड जिनमें कैलोरी ज़्यादा होती है, शुगर भी ज़्यादा होती है, फैट भी ज़्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं या कम से कम होते हैं, इन्हीं से मोटापा बढ़ता है, इन्हीं से बीमारियां आती है।
इसलिए इनको नहीं खाना है या फिर कभी कभार ही खाना है। खाने में हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई शुगर, लो फाइबर फूड जैसे फ्राइड फूड, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, फ्रेंच फ्राई, पोटैटो चिप्स आदि, ऑयली फूड, रिफाइंड फूड जैसे मैदा से बने हुए आइटम्स, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स जैसे केक, कुकीज़, मफ़िन्स, पेस्ट्री, पैकेट बंद, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, मिठाइयाँ, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, जूस ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, शरबत, इनको जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा है या फिर एकदम कम से कम खाना चाहिए। अधिक फैट वाले आइटम्स जैसे नॉन वेज आइटम्स, तेल व घी से बने हुए मील व स्नैक आइटम्स कम से कम सेवन करें, क्योंकि इनमें जो फैट रहती है उससे हमें बहुत कैलोरी मिलती है और मोटापा बढ़ता है। बाजार से जब भी हम कोई फूड खरीदें उस पर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जिससे इसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, शुगर की मात्रा कितनी है, सॉल्ट की मात्रा कितनी है, ये हमको पता चले। ज़्यादा मीठा खाने से भी चर्बी बढ़ती है। चीनी में ग्लूकोज व फ्रुक्टोज दोनों रहते हैं। ज़्यादा फ्रुक्टोज लीवर में जाकर के ट्राइग्लिसराइड रूपी फैट में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर के कई भागों में जमा हो जाता है और हमें अनेक तरह की प्रॉब्लम्स देता है, बीमारियां देता है। सभी तरह की रिफाइंड शुगर, सिंपल शुगर शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत होती है और फाइबर नहीं होते हैं या एकदम कम होते हैं। मीठे शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी और मिठाइयों में शुगर काफ़ी मात्रा में रहता है, इनसे मोटापा बढ़ता है। मार्केट से लेकर के फ्रूट जूस पीना एकदम भी अच्छा नहीं है। इनमें कैलोरी भी अधिक रहती है, शुगर भी अधिक रहती है, फाइबर कम होते हैं, इसलिए मोटापा बढ़ता है। इनके बजाय हमें सीजनल फ्रूट्स ही खाने चाहिए। अगर कभी कभार फ्रूट जूस पीना ही हो तो जूस बिना एडेड शुगर के, बिना एडेड सॉल्ट के 100% फ्रूट जूस होना चाहिए। जब भी प्यास लगे प्लेन वाटर पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती है। टेस्ट व फ्लेवर के लिए हम उसमें थोड़ा सा लेमन जूस या ग्रीन टी मिला करके भी पी सकते हैं। अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में कैलोरी बहुत होती है और इससे मोटापा, विशेषकर एब्डोमिनल सेंट्रल ओबेसिटी बहुत अधिक बढ़ती है। हमको घर में वो सब आइटम्स नहीं रखने चाहिए जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। जहाँ तक हो सके हमें घर के बाहर का खाना नहीं खाना है। कन्वीनियंस के चलते आजकल ईटिंग आउट यानी बाहर जा कर के खाना और टेक आउट फूड्स यानी ऑर्डर दे करके बाहर से खाना, घर में मंगा करके खाना, दोनों का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। ये अनहेल्दी फूड हैबिट्स को बढ़ावा देता है, इनको अवॉइड करना ही अच्छा है। फैमिली मील, जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ करके घर में बना हुआ खाना खाएं, ऐसे सिस्टम को हमको एनकरेज करना चाहिए। जैसा बड़े खाएंगे, बड़ों को देखकर बच्चे भी वैसा ही फॉलो करने लग जाएंगे। हम सबकी बॉडी में लेप्टिन व ग्रेलिन नाम के हार्मोन्स रहते हैं, जो हमारी हंगर व सेसाइटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और ये हर समय मौजूद रहते हैं, हर समय काम करते रहते हैं, जिससे हमें भूख लगने का और पेट हमारा कब भरा है इसका एहसास ईजीली हो जाता है। इसलिए भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। बच्चों को भी भूख लगने पर ही खाना खिलाना चाहिए और पेट भर जाने पर खाना छोड़ देना चाहिए। कभी भी बच्चों को फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए। खाने के समय अन्य एक्टिविटीज़ जैसे टीवी, मोबाइल ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। मोटापा कम करने का जो दूसरा तरीका है यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज जिसके करने से एनर्जी एक्सपेंडिचर
बढ़ता है, जमा चर्बी जो है वह बर्न होती है और मोटापा कमता है। यह कैलोरी एक्सपेंडिचर का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिससे मोटापा कम किया जा सके। इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन और प्रतिदिन कम से कम 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि। सुबह उठकर वॉक करना और व्यायाम करना, इसकी आदत बना लेनी चाहिए। प्रतिदिन भाग में हम कुल अगर 2000 से 10,000 कदम चलें तो ये मोटापा कम करने में बहुत सहायक होता है। इसकी कोशिश, इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। व्यक्ति को एक्टिव रहना चाहिए, आलसीपन को दूर रखना चाहिए, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, घर के छोटे मोटे काम स्वयं को कर लेना चाहिए। सारे दिन जो टीवी मोबाइल की आदत पड़ चुकी है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन में स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी व रेस्ट के बीच में संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ के लिए, मोटापा कम करने के लिए हमें पर्याप्त अनडिस्टर्ब नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। एडुक्वेट एंड साउंड स्लीप, ये हमारे शरीर के जो हार्मोनल बैलेंस हैं, हमारा शरीर का जो हीलिंग सिस्टम है, इनको परफेक्ट रखता है। कम नींद लेने से ग्रेलिन एक्टिविटी बढ़ती है, लेप्टिन एक्टिविटी कम होती है, इससे भूख बढ़ने लगती है व मोटापा बढ़ता है। हर तरह की स्ट्रेस से भी हमको बचना चाहिए। स्ट्रेसफुल जीवन जीने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो भूख को भी बढ़ाता है और मोटापे को भी बढ़ाता है। खुश मिजाज रहना, योग करना, प्राणायाम करना, ये स्ट्रेस को कम करने के साधन है। मोटापा कम करने के लिए सब लोगों को एक ही तरीका काम नहीं करता है, इसलिए एक से अधिक मेथड्स को कम्बिनेशंस में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इन्हीं सब तरीकों से, यानी हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफ स्टाइल दोनों का पालन करने से मोटापा व मोटा पेट दोनों को कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करिए। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।